कभी सोचा है एक फेंका हुआ भाला किस किस को चीरता है? हवा को तो चीरता है, पर कभी कभी खुद फेंकने वाले को भी। ये कहानी ओलंपिक गोल्ड की नहीं है, ये कहानी उस साइलेंस की है जो हर थ्रो के बाद तुम्हारे अंदर बचता है। तुम पैदा होते हो कंदरा नाम के एक गांव में, पानीपत की सरहद पर सरसों के खेतों के बीच। गांव छोटा है, सपने उससे भी छोटे। बचपन से शरीर भारी है, लोग प्यार से नहीं हंसी में तुम्हें मोटू कहते हैं। आसपास के बच्चे खेलते हैं, पर तुम्हारे लिए खेल कोई मजा नहीं, सिर्फ एक रिमाइंडर होता है कि तुम अलग हो। अस्थमा की वजह से सांस फूलती है और कॉन्फिडेंस तो जैसे कभी मिला ही नहीं। पर एक दिन आईना देखते हुए तुम खुद से पूछते हो, क्या हमेशा ऐसे ही रहना है? तुम मैदान जाते हो सिर्फ फिटनेस के लिए, पर वहां तुम्हारा सामना होता है क्यूरियोसिटी से। एक भाला, एक थ्रो, और सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें ना टेक्निक पता है, ना कोई प्रॉपर कोच मिलता है, पर तुम रुकते नहीं। तुम यूट्यूब खोलते हो, इंटरनेशनल एथलीट्स को देखते हो, स्लो मोशन में हर मूवमेंट को एब्जॉर्ब करते हो। वो स्क्रीन तुम्हारी पहली एकेडमी बन जाती है। ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है तो तुम प्लास्टिक पाइप से प्रैक्टिस करते हो। कभी पाइप टूटता है, कभी हाथ छिलता है, पर हर बार तुम वापस खड़े होते हो। न कोच है, न चीयर्स, सिर्फ तुम्हारी जिद है। लोग कहते हैं इंडिया में जैवलिन कौन खेलता है, और तुम हर थ्रो में यही सवाल तोड़ते हो। 2012 लखनऊ में तुम्हारा पहला जूनियर नेशनल टाइटल। कोई माइक नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, पर तुम्हें पता चल जाता है ये शुरुआत है। तुम्हारे थ्रोज अब जवाब नहीं, एक वादा बन चुके हैं। हर कोई गोल देखेगा एक दिन, पर कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी पहली जीत मिट्टी, मोटापा और मॉकिंग से निकली थी। तुमने मैदान में कदम नहीं रखा था, तुमने वहां खुद को फिर से गढ़ा था। 2016 तुम्हारा एक्सप्लोजन था। इंडिया को पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में एक यकीन मिला था, नीरज चोपड़ा नाम का। आर्मी में नायब सूबेदार बने, वर्ल्ड मीडिया ने नोटिस किया। पर गोल्ड मेडल सिर्फ अटेंशन लाते हैं, उनके साथ अनसीन प्रेशर भी आता है, और वो प्रेशर तुम्हारे एल्बो में साइलेंटली घर कर रहा था। दर्द धीरे धीरे दोस्त बन गया था। हर थ्रो के बाद आर्म हैवी लगता था, जैसे कोई नस हर बार थोड़ा और टूट रही हो। पर तुम रुके नहीं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, हर इवेंट में गोल्ड। तुम्हारे अंदर कोई दूसरा ही इंजन चल रहा था, पर बॉडी चुपचाप जवाब दे रही थी। 2019 में सब कुछ रुक गया। राइट एल्बो की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। डॉक्टर्स ने कहा 8 महीने बाहर। बाले की ग्रिप छूट गई, कैमरा फ्लैशेस बंद हो गए, लेकिन दर्द वो हर रात एक्टिव था। क्या ये कमबैक होगा या फुल स्टॉप? ये सवाल तुम खुद से रोज पूछते थे। रिकवरी कोई हीरोइक मोन्टाज नहीं होती, वो एक लंबी, धीमी, थकाऊ लड़ाई होती है। दिनों में तुम सिर्फ एक थ्रोअर नहीं रहे, तुम माइंड वॉरियर बन चुके थे। मेडिटेशन, डेली माइक्रो गोल्स, और खुद से हर दिन सिर्फ इतना कहना, बस आज थोड़ा और अच्छा बनो। 2021 एक हिस्टोरिक स्टॉर्म, लेकिन उस चमक के पीछे वो सारे दिनों का अंधेरा था जहाँ तुम खुद से ही लड़ते रहे। टोक्यो की जीत सिर्फ 6 सेकंड की थ्रो नहीं थी, वो 600 दिन की तपस्या थी। एल्बो ठीक हुआ, पर अब एक नया दुश्मन, ग्रोइन इंजरी, 6 साल से पीछा नहीं छोड़ रही। हर स्प्रिंट में वो पिंच, हर इवेंट में इंटरनल हेजिटेशन। 2020 पेरिस ओलंपिक तक भी वो दर्द एक्टिव रहा। कभी ना बोले जाने वाला ट्रुथ, तुम दुनिया के सामने विनर हो, पर खुद के सामने तुम सिर्फ एक इंसान हो जो हर दिन अपने ही शैडो को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि नीरज चोपड़ा बनना सिर्फ एक ड्रीम का नाम नहीं है, वो एक लाइफ लॉन्ग रिकवरी है। टोक्यो में जब भाला हवा में गया था, तो सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, पूरा देश उस साथ उड़ गया था। लैंडिंग हुई और इंडिया को पहली बार एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मिला। अगले दिन से तुम नीरज नहीं रहे, नेशनल आइकन बन चुके थे। एयरपोर्ट्स पर फूल, न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस, और सोशल मीडिया पर एक सुनामी, मीम्स, रील्स, इंटरव्यूज़। तुम्हारी जीत को हर कॉर्नर से सेलिब्रेट किया गया और डाइसेक्ट भी। किसी ने पूछा नेक्स्ट गोल, किसी ने कहा अब तो 90 मीटर चाहिए। तुम मुस्कुरा रहे हो, पर वो हंसी रिहर्स्ड है, क्योंकि अब हर आंसर एक परफॉर्मेंस है, हर अपीयरेंस ब्रांड की तरह स्क्रिप्टेड। तुमने गोल्ड नहीं पहना, तुम गोल्ड बन गए, और गोल्ड हमेशा चमकना चाहिए, भले ही अंदर से वो थक चुका हो। अब हर थ्रो इवेंट बन चुका है, हर स्टेप पर आइज है, एनालिस्ट्स, फैंस, ट्रोल्स। तुम्हारा एक एवरेज डे किसी के लिए वाइरल डिसअपॉइंटमेंट बन सकता है। तुम समझते हो कि ये सब उसी सक्सेस का हिस्सा है जिसके लिए तुमने सालों तक पसीना बहाया, पर फिर भी हर दिन ये सवाल रह जाता है, क्या मैं ह्यूमन रह गया हूँ? तुमने कहा था कभी कभी शरीर तैयार होता है पर दिमाग थक चुका होता है, और कभी दिमाग रेडी होता है पर शरीर जवाब दे जाता है। हार्मनी चाहिए माइंड और मसल के बीच, वरना थ्रो परफेक्ट नहीं होता, चेओस हो जाता है। हिस्टोरिक मोमेंट था, इंडिया के इतिहास का पहला वर्ल्ड सिल्वर इन जैवलिन, पर सवाल अब भी वही थे, गोल्ड कब, वर्ल्ड रिकॉर्ड 90 मीटर, पेरिस जीतोगे या नहीं? तुम जीत चुके हो, पर एक्सपेक्टेशंस अब भी तुमसे 10 कदम आगे दौड़ रही हैं। कभी कभी तुम सोचते हो, क्या ये वही खेल है जिससे मैं प्यार करता था, या अब ये बस एक जॉब बन चुका है जिसमें हर दिन तुम्हें खुद को प्रूव करना होता है लोगों के लिए जो तुम्हें जानते नहीं। तुमने गोल्ड जीता था, पर अब हर दिन तुम्हें गोल्ड जैसा बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि तुम नीरज चोपड़ा हो, और तुम्हारा एक नॉर्मल डे लाखों लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है।
तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, अर्जुन अवार्ड, फिर कुछ सालों बाद पद्मश्री। कंदरा के एक लड़के को अब पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। आर्मी तुम्हें प्रमोट करती है, नायब सूबेदार से सीधे सूबेदार मेजर। अब मेडल सिर्फ चेस्ट पर नहीं है, वो तुम्हारे हर स्टेप में चमकते हैं, पर तुम्हें हमेशा याद रहता है ये सब उस भाले से शुरू हुआ था जो तुमने पहली बार क्यूरियोसिटी में उठाया था। वो वक्त जब ना स्पॉटलाइट था ना स्पॉन्सर, बस तुम थे और एक भूख। अब उस भूख की जगह एक रूटीन आ चुका है, प्रेस मीट्स, फ्लैग ऑफ्स, लिसिटेशन डिनर्स। तुम इंस्पायर करते हो, मिलियंस ऑफ किड्स तुम्हारे पोस्टर्स बनाते हैं, कोचेस तुम्हारा स्टैंस एनालाइज करते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि उस स्टैंस के पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट्स छिपी होती हैं। कभी जब ग्रॉइन फिर से खिंच जाता है या एल्बो की मेमोरी फ्लैशबैक में आती है, तब तुम स्माइल करते हो और कहते हो आई विल मैनेज। तुमने गोल्ड जीता, सिल्वर भी, वर्ल्ड में नाम कमाया, लेकिन सबसे बड़ी जीत वो तब हुई जब तुमने खुद को हर बार टूटने के बाद फिर से खड़ा किया। रिकवरी तुम्हारा रिलीजन बन गई और रेजिलियंस तुम्हारी लैंग्वेज। तुम इस खेल के सिंबल बन चुके हो, इंडिया के लिए होप, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन। पर तुम्हारे लिए नीरज चोपड़ा होना हमेशा एक ताज नहीं रहा। कभी कभी ये एक जिम्मेदारी बन गया जो दिल पर भारी लगती है। हर कोई मेडल्स गिनता है, कोई उन मौकों को नहीं गिनता जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे, कोई उन दिनों को नहीं देखता जब तुमने दुनिया के शोर में भी खुद को खामोश रखा। नीरज चोपड़ा, एक नाम जो टेक्स्ट बुक में दर्ज हो चुका है तुम्हारे लिए, वो नाम सिर्फ एक लड़ाई का दूसरा नाम है, एक लड़ाई जो बाहर से नहीं अंदर से लड़ी जाती है। Because greatness isn't loud, it's built quietly, in recovery rooms, in silent cries, and in the decision to try one more time.